Hello class 11th students. This is date 23rd of June 2020. क्लास 11th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर है भास्कर सर स्पेशल्स। लास्ट क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का। कुछ नए बच्चे अभी मेरे साथ जुड़े हैं, अभी वीडियो 1 पर ही हैं, लेक्चर 1 पर। लेक्चर 17 हो गया, जल्दी से जल्दी कवर कर लो। इस पेंडेमिक के समय पर जब बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़िए। पढ़ रहे हैं तो बाकी से आगे रहिए। पढ़ रहे हैं तो मेंस एडवांस एनडीए का तैयारी करिए। पढ़ रहे हैं तो सिलेबस अपना कंप्लीट करिए, सिर्फ नाम का पढ़ के फायदा नहीं होगा। तो ये खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर अनाउंसमेंट ये है कि अभी कुछ दिन अब आप लोगों का मैथ्स का क्लास जो है वो अब नहीं चलेगा कुछ दिन। तब तक जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग नए बच्चे अभी जुड़े हैं जुड़े नहीं हैं, लोग अपना 18 लेक्चर जब पूरा हो जाए, कॉपी पूरा हो जाए, मेरे साथ पर्सनली टच में मिलिएगा तो इसका असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, होमवर्क, टेस्ट योरसेल्फ सबका सब जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर सकें, घबराना नहीं। कुछ लोग से फोन पे बात हो रहे, बोले सिलेबस नहीं चला रहे, बिल्कुल आगे चल रहा है। ट्रिगो कंप्लीट तो सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही बड़ा चैप्टर बचा, वो वैसे में भी नवंबर लास्ट में ही होता। बाकी चैप्टर अब 3-4 दिन वाला है, तो इसका होमवर्क प्रोजेक्ट करने में टाइम लगेगा। तो आज ये चैप्टर ऑनलाइन मीडियम पर आज ये खत्म। उसके बाद आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो लोग, या फिर जो लोग नए हैं जुड़ेंगे, फोन के थ्रू जुड़िए, सारा होमवर्क वगैरह दे दिया जाएगा। सबसे जो मेजर क्वेश्चंस है टेस्ट योरसेल्फ में या फिर भास्कर भैया स्पेशल्स, इसको करके देखो। पहला क्वेश्चन जेईई मेंस 2018 का, ये हाइट एंड डिस्टेंस का पूछा हुआ मेंस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर काफी टफ क्वेश्चन है। जेईई मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर इट इज अ टफ क्वेश्चन। क्वेश्चन है PQR इज अ ट्रायंगुलर पार्क विद PQ बराबर PR बराबर 200 मीटर। A TV tower stands at the midpoint of QR. The angles of elevation of the top of a tower at P, Q, R are respectively 45 degree, 30 degree and 30 degree. Then the height of the tower in meter is 100√3, 50√2, 100, 50। ये खुद से ट्राई करके देखो, नहीं बन पाएगा बच्चों। इस क्वेश्चन को देखो, यही अभी हाइट एंड डिस्टेंस लेवल पर मेंस के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। इट इज अ वेरी टफ क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस के हिसाब से मेंस के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। इट इज अ वेरी टफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो क्या था। PQR एक ट्रायंगल था, PQ था 200 मीटर, PR था 200 मीटर, M मिड पॉइंट है, इसमें ट्रायंगल खड़ा हुआ है। क्यों ये टफ क्वेश्चन है? क्योंकि ये 2 डायमेंशन का नहीं है, 3 डायमेंशनल क्वेश्चन है ना। जो लोग समझ रहे हैं, M पर जो टावर है बच्चों ऐसा है, इस तरह से ऐसा M ट्रायंगल है PQR, M मिड पॉइंट है, उस पर टावर खड़ा होगा। टावर तो ऐसे खड़ा होगा ना, तो ये तो 3 डायमेंशनल हो गया ना। ट्रायंगल ऐसा है, टावर ऐसा है, ये M है, और ये जो मेरे मार्कर का जो टिप है ये T है। अब मेरे लिए तो ऐसे बनाना पॉसिबल नहीं है, ये क्लास 9, 10, 11, 12 में आपको सीखना है। 3D में आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, 2D में बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आपको अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है। यही जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको मैंने ऐसे बना दिया है बोर्ड पर बनाने के लिए, ताकि M तो मेरा इसका पीछे वाला पॉइंट है, T इसका कैप है, इस T को मैंने यहाँ पर बना दिया है। लेकिन आपको पूरा सोचना है, ये क्वेश्चन ऐसे इस तरह का ही है, ठीक है। T मैंने बनाया इधर है, पर T एक्चुअली में इधर है। और क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था P से 45 डिग्री। देखो P से 45 डिग्री है, P से 45 डिग्री, P से 45 डिग्री, P से 45 डिग्री। तो PM को ज्वाइन करना पड़ेगा। PM को ज्वाइन करोगे तब ना ये 45 डिग्री होगा। तो इसी को मैंने यहाँ पर बना दिया है, तो ये 45 डिग्री। उसी तरह से देखो M यहाँ से Q से 30 डिग्री, Q से 30 डिग्री, Q से 30 डिग्री। मेरा तो यहाँ पर है तो Q से 30 डिग्री। वैसे R से भी 30 डिग्री दिया होगा, बट उसका काम नहीं पड़ेगा। इतना समझ लो तो काम बन जाएगा। ये मिड पॉइंट पे था तो इसको X ले लिया, इसको X ले लिया। और जो टावर का हाइट है P से M, M से T, इसको H ले लिया, और P से M को ज्वाइन कर लिया, तभी ना एलिवेशन होगा। ये ज्वाइन होगा तब ना एलिवेट करोगे इधर, है ना। तो PM को ज्वाइन कर दिया, तो TM H हो गया। QM MR बराबर था मिड पॉइंट, तो X ले लिया, TM H। और ये जो PM वाला एंगल है, ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे? बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, 200 200, और ये भी मिड पॉइंट पर है। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इससे एक लाइन गिरा रहा हूं मिड पॉइंट पर। तो क्लियर कट बात है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा।
CP से ये दोनों एंगल 90 डिग्री का 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसको ख्याल में रखते हुए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। थोड़ा 3D है इसलिए सोचना पड़ेगा। ट्रायंगल PMR, ये तो आसान ट्रायंगल है, PMR। सो PR का स्क्वायर बराबर RM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। तो PR 200 दिया हुआ था तो 40,000, RM मालूम नहीं x का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। तो PM बराबर यहाँ से हो गया √40,000 माइनस x स्क्वायर, लिखते भी रहोगे। उस तरह से ट्रायंगल TMP, ये T यहाँ पर नहीं अभी बताएंगे, यहाँ पर है। क्वेश्चन को सोचो, ये T यहाँ पर है, M यहाँ पर, T यहाँ पर। इस ट्रायंगल में tan 45 डिग्री है, मतलब इसको यहाँ से ज्वाइन किया 45 डिग्री। tan 45 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर में ये TM रह जाएगा और ये बेस में ये PM रह जाएगा। आ रहा समझ में, यहाँ से 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर में ये हुआ, बेस पर ये हुआ, है ना। तो दिस इज TM बाय PM। TM x था, TM ऊपर किया √40,000 माइनस x स्क्वायर, इससे h स्क्वायर बराबर आ गया स्क्वायरिंग बोथ साइड 40,000 माइनस x स्क्वायर। उस तरह से TMQ ट्रायंगल, TMQ ये भी T ऐसा है, याद रखो T यहाँ पर है, ये ट्रायंगल है TMQ। तो ये इसके साथ 30 डिग्री है, ये मेरा उधर बनाया हुआ तो आपको उधर लग रहा है 30 डिग्री, बट एक्चुअली में ये इधर से इधर 30 डिग्री है ना, आसान है। TMQ में tan 30 बराबर 1/√3 है ना। ये भी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर में तो ये TM और बेस में ये x, TM by x। tan 30 is 1/√3 बराबर h by x। इससे x बराबर √3h, इससे x बराबर √3h, इससे x बराबर √3h। यहाँ तक आने के बाद तो अब समझ ही रहे हो कि खेल खत्म है। हम लोगों को हाइट ऑफ द टावर निकालना था, h निकालना है, तो कहाँ प्लेस कर दे। इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो गया, h का स्क्वायर इक्वल टू 40,000 माइनस x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर इज 3h स्क्वायर, ये उधर आ गया 4h स्क्वायर बराबर 40,000, h स्क्वायर 10,000, h बराबर 100 मीटर। वन ऑफ वेरी गुड क्वेश्चन of height and distance that have been asked in your JEE Mains examination. It's a very good, very wonderful question. मेंस एडवांस एनडीए का तैयारी नहीं किया तो इतना ऑनलाइन मोबाइल पे देख के आँख खराब करके फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है क्लास 11th श्वेता ने पूछा है, क्लास 11th क्लास की श्वेता ने पूछा है। इस तरह का क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल वैल्यू में किस तरह से बनाना है, इस तरह का क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन में किस तरह से बनाना है। तो इसको इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए। और ये देखो जो लोग पढ़ने में अच्छे, इस तरह का पैटर्न सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के किसी चैप्टर में नहीं, कभी भी थ्रू आउट एल्जेब्रिकली ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट मतलब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में नहीं और भी कहीं पर लग जाए। जब क्वेश्चन इस फॉर्म में हो a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर कांस्टेंट, तो उसको सॉल्व तो इसमें तो जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल निकालना, किसी में कुछ निकालना होगा, किसी में कुछ निकालना होगा, बट इन सारे क्वेश्चंस में हम लोग एक प्रोसेस, एक मेथड, एक एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन रहे तो जो cos थीटा के बगल वाला a है उसको r cos अल्फा पुट कर देना है और sin थीटा के बगल में जो b है उसको r sin अल्फा पुट कर देना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट a है मेरा √3, इसको हम लोग r cos अल्फा पुट कर देंगे और b जैसे 1 है तो 1 को हम लोग r sin अल्फा पुट कर देंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे ही अप्रोच करना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो वहां पर r स्क्वायर हो जाएगा और उधर 4 हो जाएगा, तो इससे r बराबर प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इससे r बराबर जो है प्लस माइनस 2 हो जाएगा। प्लस वाला वैल्यू लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें हमेशा प्लस वाला वैल्यू लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या बताएगा, इसको तो आपने पुट किया था r cos अल्फा, दिस इज r cos अल्फा cos थीटा, और जो 1 था वहां पे पुट किया r sin अल्फा
साइन थीटा बराबर √2, इसमें r कॉमन ले लेंगे तो cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। सो दिस इज r cos थीटा माइनस अल्फा बराबर √2, r की वैल्यू मालूम थी, दिस इज 2 cos थीटा माइनस, अब अल्फा क्या काम करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक बार डिवाइड भी कर देंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो दिस इज tan अल्फा बराबर 1/√3। पहले भी बताया गया tan अल्फा का वैल्यू 1/√3 बहुत सारे वैल्यू पर आता है, बट जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल वैल्यू में जो अल्फा लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, वो नंबर 1 पर जहां पर वो एंगल आता है वो लेते हैं। सबसे पहले अल्फा का वैल्यू 1/√3 जो है वो 30 डिग्री, या फिर इसको हम कह सकते हैं 5/6 पर आएगा, तो यही हमारा जो है इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो अल्फा के जगह पर यहाँ पर 5/6 बराबर √2, therefore cos थीटा माइनस 5/6 बराबर √2/2, दिस इज 1/√2 को 2 से डिवाइड करोगे, √2 को 2 से डिवाइड किए, √2 हाँ 1/√2 आ गया, और ये जो है वो सबसे पहले आता है cos थीटा माइनस 5/6 बराबर cos 5/4। अब ये है इस फॉर्मूला में cos थीटा बराबर cos अल्फा, इसमें क्या होता था, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही था ना जनरल सॉल्यूशन, cos थीटा बराबर cos अल्फा का था, cos थीटा बराबर cos अल्फा का था, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो दिस इज थीटा माइनस 5/6, दिस इज 2n पाई प्लस माइनस 5/4, therefore थीटा बराबर, अब उस माइनस 5/6 को वहां पर किसका है ना, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक बार 2n पाई प्लस 5/4 और इस माइनस 5/6 को उधर के तो प्लस 5/6, 2n पाई 4/6 कैल्सियम 12 होता है शायद, तो दिस इज 5π/12, थीटा बराबर 2n पाई प्लस 5π/12, और या फिर अगर थीटा बराबर लेते 2n पाई माइनस 5/4 अगर लेते हैं, ये माइनस 5/4 और प्लस 5/6, उस हिसाब से थीटा बराबर 2n पाई 4/6 का फिर 12, 2 पाई -3, और दो करते हुए लिख सकते हैं π/12 देते हैं, π/12 कैसे हो गया, 2 पाई हो ना, 3 पाई माइनस 2 पाई होगा, 2 पाई माइनस 3 पाई, माइनस नहीं हाँ तो माइनस π/12, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर का याद होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये इस तरह से अप्रोच करने का। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो ऐसे ही करना। और एक बताऊं क्या, तो समझ गए, कुछ करना नहीं है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन अभी आप लोग जो लोग जुड़ेंगे मेरे साथ असाइनमेंट में मैं दे दूंगा, आर डी शर्मा में है भी, आर डी शर्मा के सीना में है, इसी अप्रोच से बनाना है हर बार क्वेश्चंस को, ठीक है। एक cos थीटा प्लस b sin थीटा होगा, cos थीटा के बगल वाला a है उसको r cos अल्फा, b को r sin अल्फा, r बराबर √a² प्लस b², डिवाइड करके tan अल्फा निकाल लेना, और हर बार r cos थीटा माइनस अल्फा ही c के बराबर करना, और वहाँ से अपना क्वेश्चन जो है वो अप्रोच कर लेना, आराम से बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन देखो, ये सबसे टफ क्वेश्चन में से सबसे टफ क्वेश्चन में से सबसे टफ क्वेश्चन में से काउंट होता है ट्रिग्नोमेट्री का, प्रूफिंग टाइप का क्वेश्चंस में। बोलोगे प्रूफिंग टाइप का क्वेश्चन यही के लिए क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग खुद हर साल बताते थे स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्कूल एग्जाम में आता ही था, बट इस साल जेईई मेंस 2019 में सेम टू सेम क्वेश्चन वैल्यू निकालने के लिए भी पूछ लिया। तो क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, 1/16 प्रूफ करना है, कैसे अप्रोच करेंगे देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग एक चीज देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा एक वैल्यू ऐसा आता है जिसका वैल्यू हम लोगों को मालूम है, जैसे cos 60, ये cos 60 ये वैल्यू हम लोगों को मालूम है, दिस इज 1/2 लिख देते हैं, cos 60 की वैल्यू 1/2, बाकी ये जो है cos 20 cos 40 cos 80,
ठीक है, ये cos 60 की वैल्यू 1/2। इसके बाद इसको हम लोग पूरे पर ही है एक्चुअली, है ना, इस पूरे को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 cos 20 cos 40 इंटू cos 80, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 2 से अगर मल्टीप्लाई किया है किसी क्वेश्चन में अपने से, 2 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 1/4 टाइम्स ऑफ दिस इज 2 cos 20 cos 40 इंटू cos 80, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos A cos B का, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B is cos A plus B, so this is cos 60 degree plus cos A minus B is cos minus 20 degree, and cos of minus theta is plus cos theta, we have studied earlier, so this is plus cos 20, और ये दोनों ही अभी भी मल्टीप्लाई हो रहा है cos 80 से, ठीक है। cos 60 is again 1/2, so this is cos 60 is 1/2, और ये cos 80 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस cos 20 cos 80, ठीक है। ये cos 60 cos 80 और फिर cos 20 cos 80, ठीक है। देखते हैं व्यू में आ रहा है कि नहीं, तभी आगे अप्रोच करेंगे। हाँ अभी तो आ रहा है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब अलग अलग लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दिस इज 1/8 टाइम्स ऑफ cos 80 प्लस ये 1/4 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/8 टाइम्स फिर हो गया, बट 2 से मल्टीप्लाइड हो गया है, 2 से मैंने जानबूझ के मल्टीप्लाई किया है, सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ cos 20 cos 80, आ रहा है समझ में? सो दिस इज 1/8 cos 80 प्लस 1/8, ये फिर 2 cos A cos B, ये फिर 2 cos A cos A, cos A प्लस B cos 100 degree, cos A minus B is cos of minus 60 degree, and cos of minus 60 is again plus cos of 60 degree, this is plus cos 60 degree, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, तो दिस इज 1/8 cos 80 प्लस 1/8 cos 100 प्लस cos 60 is 1/2 into 1/8 is 1/16, ठीक है। व्यू में अगर आ जाए तो एक ही बार में खत्म, हाँ हो जाएगा लगता है। अब इसके बाद जो लोगों को याद होगा cos 100 डिग्री, cos 100 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cos 180 minus 80, है ना। ये cos 100 तो है, बट मतलब 180 minus 80, ये cos 80 डिग्री तो हो जाएगा, है ना। cos 100 को 180 minus 80, cos 180 minus थीटा इज cos थीटा cos 80, लेकिन 100 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, ऐड शुगर ऐड शुगर ऐड शुगर ऐड शुगर, cos का क्वेश्चन है, दिस विल बी minus cos 80, तो दिस विल बी एक्चुअली में 1/8 ऑफ cos 80, तो ठीक है, बट ये 1/8 ऑफ माइनस cos 80 हो जाना है, प्लस 1/16 हो जाना है, दोनों कट जाना है, और 1/16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना है। आज तक हम लोग खुद बोलते थे, आज तक हम लोग खुद बोलते थे कि ये स्कूल लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन ये मेंस 2019 में पूछा गया है, जो कि अभी हम लोग करेंगे, जो कि आपका आर डी शर्मा सवाल में भी दिया हुआ है। सेम है, इवेल्युएट साइन 10 30 50 70, पिछले साल ये मेंस 2019 में पूछ लिया, आज ये मेंस 2019 में पूछ लिया है। हम लोग खुद ये क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बताते थे, मेरे से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पढ़े ये क्वेश्चन ट्यूशन कॉपी में होने के बावजूद जेईई में नहीं बना पाए, क्योंकि एज ए टीचर हम लोग खुद बोलते थे कि ये सब स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इसीलिए आप लोग किसी के भी बात पर मत रहिए, बच्चों से फोन पर बात होती है, किसी के बात पर मत रहिए। आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन है, आपको सीट होमवर्क पैकेज जो भी मिलेगा, उसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग बना करके देखेंगे, ठीक है।
अच्छा, सिर्फ शीट होमवर्क पैकेज के चक्कर में नहीं, जो क्लास में क्वेश्चन करवा दिया गया वो भी इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं बोलूँ स्कूल का है चाहे नहीं है, क्लास का सारा क्वेश्चन प्लस शीट होमवर्क का जो भी क्वेश्चन होगा पैकेज का, उससे आपका जेईई का एग्जामिनेशन आपके ईयर में क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको बताएगा ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 पहले लिख लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2, बाकी इसको साइन 50, साइन 10 और साइन 70 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर ये 1/2 तो जानबूझ करके ट्वाइस साइन 50 साइन 10 लिख लेते हैं, साइन 70 डिग्री। अब 2 से मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है मैथ्स में, तो एक्चुअली में इसको ऐसे 1/2, सो दिस इज 1/4 टाइम्स ऑफ 2 sin A sin B, 2 sin A sin B is cos A minus B, so this cos A minus B is cos 40 minus cos A plus B cos 60 into sin 70, this is 1/4 cos 40 cos और cos 40 और sin 70 एक साथ माइनस cos 60 is 1/2 और sin 70 एक साथ। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, ये तो हो जाएगा 1/4 टाइम्स cos 40 sin 70 माइनस 1/8 टाइम्स sin 70। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 1/8 2 cos 40 sin 70, ये अपने जगह पर खुद से माइनस 1/8 sin 70, दिस इज 1/8, दिस इज 2 cos A, 2 cos माने 2 sin A cos B, 2 sin A cos B, दिस इज sin A plus B, so this is sin 110 plus sin A minus B sin 30 minus 1/8 sin 70, तो साइन 30 की वैल्यू तो हम लोग मालूम है 1/2 होती है, तो दिस इज 1/8 साइन 110 प्लस 1/8 और साइन 30 1/2, 1/2 और 1/2 दिस इज 1/16 माइनस 1/8 साइन 70 डिग्री। ठीक है, तो साइन 110 डिग्री के बारे में हम लोग पहले भी चक्कर लगा चुके हैं। साइन 110 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 70, ये साइन 70, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर ऐड शुगर ऐड शुगर ऐड शुगर, शुगर पॉजिटिव होता है, सो दिस इज 1/8, ये साइन 70 रह गया, ये 1/16 माइनस 1/8 साइन 70, ये दोनों कट गया और फिर से आंसर जो है वो 1/16 आ गया। ये स्कूल एग्जामिनेशन का मेजर क्वेश्चन हुआ करता था, बट पिछले साल जेईई मेंस 2019 में पूछ लिया गया, इसको लिख लो। अब ये क्वेश्चन है मेंस 2015 का। देखो, एक ट्रायंगल ABC है, उसमें स्मॉल a बाई स्मॉल b बराबर 2 + √3 दिया हुआ है और एंगल C 60 डिग्री दिया हुआ है। ऑर्डर्ड पेयर में मतलब एंगल A और एंगल B की वैल्यू जो है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो अब यहीं पर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है सॉल्यूशन में। जो लोग रेगुलर मेरे से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पहला 4-5 वीडियो में 200 व्यूज है, उसके बाद 20 और 30 व्यूज है, अच्छी बात है। पहले 200 लोग पढ़ रहे थे, बाद में 20-30 पढ़ रहे, ठीक ही है। सब लोगों को इंजीनियर आर्मी अफसर बनना नहीं है, बाकी चीज भी तो बनना है ना। ठीक है, तो लोग पढ़ रहे हैं, कुछ चीज याद कर लेंगे। इसमें क्लियर कट कुछ चीजें सिखाई गई थी। कुछ लोग टुटपुंजिया टीचर से पढ़ रहे हैं, जो लोग स्कूल का RS अग्रवाल का एग्जाम्पल बता के झूठ बोल रहे हैं कि आपसे IIT निकलेगा, तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग पढ़ रहे हैं ध्यान से, उन लोग ठीक से पढ़े। जो लोग टुटपुंजिया टीचर ही पसंद आते हैं, खुद ही 12th पास है, आपको झूठ मूठ का RS अग्रवाल का एग्जाम्पल बता करके लग रहा है कि आपसे जेईई मेंस जेईई एडवांस निकलेगा, बैनर पे झूठ झूठ लिख दे रहे हैं IIT रैंकर और पता नहीं क्या क्या, तो ठीक है। और जो लोग पढ़ रहे हैं ठीक से, ये A है, B है, C है। ए एंगल के ऑपोजिट वाले को A लेना है, B के ऑपोजिट वाले को B लेना है, C के ऑपोजिट वाले को C लेना है। अगर कुछ मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में, अलग से कुछ नहीं मेंशन है, मतलब यही करेंगे। और एक बार नेपियर फॉर्मूला याद करेंगे, नेपियर फॉर्मूला, एक बार नेपियर फॉर्मूला याद करेंगे। नेपियर फॉर्मूला इस वाज tan A - B/2, ये था
ए माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू कॉट एंगल सी बाई 2। नेपियर फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, नेपियर फॉर्मूला पढ़ाया गया है। नेपियर फॉर्मूला एक बार याद कर लेंगे। tan a माइनस बी बाई 2 बस a माइनस बी ए प्लस बी, और जो एंगल बच जा रहा है कॉट सी बाई 2, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें यही करते हैं, tan a माइनस बी बाई 2 बराबर a माइनस बी। तो इसमें मेथड कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। a माइनस बी कितना हो जाएगा, a है, a कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 टाइम्स ऑफ k, है ना, और b जो है वो 1 इंटू k, तभी तो a बाई बी 2 प्लस √3 बाई 1। तो a माइनस बी है, a माइनस बी कितना हो जाएगा, a माइनस बी में k कॉमन रह जाएगा और हो जाएगा 2 प्लस √3 माइनस 1। a प्लस बी में k कॉमन, 2 प्लस √3 प्लस 1, कॉट सी बाई 2, कॉट सी बाई 2 मतलब c है 60, मतलब कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 जो है वो tan 30 का उल्टा, दिस इज √3। therefore tan of a minus b by 2 gets cancelled. This is √3 plus 1, or √3 plus 3 into √3. This tan a minus b by 2, दिस इज 3 प्लस √3 है, √3 को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 3 प्लस √3 है। therefore दिस इज tan a माइनस b बाई 2 बराबर 1, tan a माइनस b बाई 2 बराबर tan 45 डिग्री। therefore a माइनस b बाई 2 बराबर 45 डिग्री। therefore a माइनस बी बराबर 90 डिग्री। अब ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है। a माइनस बी बराबर 90 डिग्री, वेरिएबल 2, इक्वेशन 1, बट ऑप्शन में से चेक कर लेंगे। a में से b को घटा के 90 डिग्री, a में से b को घटा करके, a b ऑर्डर करो, मतलब पहले a को लेना है, क्वेश्चन में बोला पहले a को लेना है। तो a माइनस बी, ये a है, ये b है, इन दोनों को घटा करके 90 डिग्री। a माइनस बी बराबर 90 डिग्री। ये झूठ का आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पढ़ा करके कोचिंग के बाहर लिख देना कि मेंस एडवांस एंड आपका करियर ट्रैक पे आ जाएगा और रैंक आ जाएगा, बेवकूफ़ बनाने की निंजा टेक्निक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। ऐसे से पढ़ो जिसने खुद एग्जाम निकाला है, ऐसे से पढ़ो जो जिनके वहाँ से एंट्रेंस में रैंक निकलता है। ऐसे ओल झलोल झोला छाप टीचर से पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो वीडियो है आज का खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोगों के पास 6-7 दिन टाइम है, 6-7 दिन में ट्रिग्नो में मतलब मैथ्स का क्लास 11th का कोई नया वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा। आप लोग में से जो लोग मेरे साथ टच में एडमिशन ले चुके हैं या फिर जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन ले लो। एडमिशन लेने के बाद आपको सारा असाइनमेंट शीट, प्रोजेक्ट, होमवर्क, प्रीवियस ईयर मेंस एडवांस एनडीए में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया, स्कूल एग्जाम, वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 6-7 दिन टाइम लो, सिर्फ आगे का चैप्टर बनाने पर नहीं होता, जो चैप्टर पढ़ लिया उसको क्लियर करो। ये चैप्टर खत्म तो आपका सिलेबस खत्म ही माना जाता सिर्फ, क्योंकि इसके बराबर टाइम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे लगेगा, बाकी मैथ्स का चैप्टर बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, एडमिशन ले लो। और इस वो क्या कहते हैं, गलतफहमी में मत रहो। 10th खत्म होगा, अगस्त में सोचेंगे क्या करना है, सितंबर में तैयारी शुरू करेंगे। आपके साथ वाले जो लोग हैं, वन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईटी एग्जामिनेशंस, पैंडेमिक इस साल है, परीक्षा निकालने का एक गट्स होता है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं बहुत तेजी से। और यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। वीडियो को लाइक करके चलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा के चलो। तो जिसका क्लास चलते रहेगा मैथ्स का। अब कुछ दिन ब्रेक, हर दिन आपको होमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग होमवर्क असाइनमेंट पहले सब जमा कर देंगे, प्रोजेक्ट पूरा बना लेंगे, उसके बाद का क्लास हम लोग फटाफट, इसके बाद वाला चैप्टर छोटा छोटा आसानी से हम लोग कर लेंगे। यहीं तक रहेगा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो खत्म हो गया, यहीं तक रहेगा मेरे तरफ से। बाकी सारा क्वेश्चन होमवर्क असाइनमेंट प्रोजेक्ट में आप लोग अपने तरफ से एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा को बनाते रहे।
बाकी मेरा असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, होमवर्क, प्रीवियस ईयर मेंस, एडवांस, एनडी और स्कूल एग्जामिनेशन ले लो, सबकी बात जो है वो बन जाएगी। ठीक है, थैंक यू।